पवन तो देखिए, इस तरीके से चर्चा तो बहुत हो सकती है, डाइसेक्शन बहुत हो सकता है, लेकिन इस चुनाव ने जो बड़ी बिग पिक्चर तय की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव ने तेजस्वी यादव के तेज को फीका किया है। वो तेजस्वी यादव जो अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए मैदान में आए, अपने भाई, बड़े भाई को पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़े। लालू ने उनको अपनी पार्टी सौंपी, टिकट चयन से लेकर प्रचार तक, और चेहरा उन्हें बनाया गया। और ये देखिए किस तरीके से जेडीयू की 115 सीट और बीजेपी की 91 सीट, इस तरह के बिहार का जो मतदाता है, मतलब नीतीश कुमार चुनाव लगातार जीतते रहे। 2010 में जेडीयू की 115 सीटें थी और बीजेपी की 91 सीटें थी, सीएम बने। उसके बाद नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में जेडीयू की सीटें घटी, 71 सीटें हुई, आरजेडी की 80, बड़ी पार्टी, लेकिन नतीजा रहा सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी और जेडीयू साथ में आए थे 2015 में, लेकिन फिर बदलाव हुआ और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीतीश लगातार सीएम बने रहे। 2020 के चुनाव में सीटें बहुत कम हो गई, 43 पर आ गए। कहा गया कि बीजेपी को हटा देंगे, बीजेपी नीतीश को हटा देगी, लेकिन अब 88 पर पहुंच गए। ये 2005 तो 5 से 25 तक का लगातार आप देखेंगे तो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ऐसे बाजीगर हैं जो हारी हुई बाजी को जिताना जानते हैं। बिल्कुल। तो यही वजह ने अपने लिए एक ऐसा वोट बैंक यहां पर समीर जी क्रिएट किया है, जो वोट बैंक उनकी खुद की जाति के प्रतिशत महज 2.5 से 3% है। बिना ग्राफिक्स आ गया, दिखा देते हैं। पहली बार उन्होंने शपथ ली 3 मार्च 2000 को, दूसरी बार शपथ ली 2005 को, तीसरी बार 2010, चौथी बार 2014, पांचवी बार 2015 में आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन वहां मन नहीं लगा। फिर छठी बार बीजेपी के साथ आकर 2017, सातवीं बार 2020, फिर एक दौर ऐसा आया 8वीं बार 2022 और 9वीं बार जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने शपथ ली है। तो अब बीजेपी के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल। और महिलाओं का भरोसा कैसे जीता है, जो लगातार हमने आपको बताया ना 20 साल से नीतीश कुमार बने रहे, उसमें महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने लगातार कोशिश की। अब की बार खाते में 10,000 जो ट्रांसफर किए गए हैं उसका हर कोई जिक्र कर रहा है और इसका असर भी हुआ है, लेकिन इसकी नींव पहले शुरू कर दी थी। इससे पहले सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, जिसने महिलाओं के भरोसे को और ज्यादा नीतीश के प्रति मजबूत किया। पंचायतों में 50% सीटों पर आरक्षण दिया। हालांकि भले ही पंचायत पति का चलन हो, लेकिन महिलाओं को लगा कि कहीं तो हमारे हस्ताक्षर की कीमत है। मुफ्त साइकिल योजना जब दी थी तो उन्होंने पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसे जमा किए थे और उनसे पूछा गया कि आपने साइकिल खरीद के क्यों नहीं दी। सहन करते हुए शराबबंदी लेकर आए, छात्रवृत्ति योजना दी, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना दी। तो एक योजना या एक स्कीम नहीं है, यह लगातार लेयरिंग है, जिसने पिछले 20 सालों में महिलाओं में विश्वास बनाया कि नीतीश कुमार योजनाएं लाते हैं, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं और इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था भी देते हैं। तो इस तरीके से ये वो बड़े फैक्टर हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित किया।